मुनिराज के चरणों में सादर नमोस्तु। मुनिराज महाराज जी, हमारा प्रश्न और जिज्ञासा है कि हम महिलाएं स्पेशली सिंगापुर से आकर यहाँ पर इतना धर्म लाभ कमा पा रही हैं, भगवान को छूने का मौका मिल रहा है। अभी हम ऐसा और क्या कर सकते हैं कि हमारा इवन सिंगापुर जाकर भी हमारा पुण्य और गाढ़ा हो सके, और कौन कौन सी चीज़ें हम अवॉइड करें, कुछ त्रुटि ना हो, और पुण्य कैसे बढ़ाएं और पाप को कैसे कम कर पाएं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ का जो यूथ है उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने साथ जोड़ें जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका धर्म लाभ मिल सके। देखिए, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप लोगों के हाथों भगवान विराजमान करने का मौका मिल रहा है। लोग तो अपने देश में ही भगवान को विराजमान नहीं कर पाते, और आप विदेश में भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है, और ऐसा भाव आप सबको जगाना चाहिए। खूब विशुद्धि रखिए और एक ही भावना मन में जगाइए, बाकी सब चीज़ें हो जाएगी। जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे। मेरी भगवान के प्रति भक्ति बनी रहे, ये मनोभाव अपने अंतरंग में उत्तरोत्तर बढ़ाइए, जगाइए। यदि ऐसा होगा तो वो आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। हम जितना पुण्य का कार्य कर सके करें, पाप की क्रिया हमसे ना हो। भगवान की खूब भक्ति करें, श्रद्धा रखें और समयानुरूप सेवा करें। जहाँ तक यूथ को धर्म से जोड़ने की बात है, तो हम यूथ को रिचुअल से कम स्पिरिचुअल से जोड़ने की कोशिश, कर्म कांडों से कम विचारों से ज़्यादा प्रेरित और प्रभावित होता है। हम उन्हें आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत करें और आधुनिक ढंग से धर्म की बातें सिखाएं। हम धर्म को उनके जीवन का अंग बनाने की कोशिश करें। लोगों को ये बात बिठाएं, लोगों के मानस में ये बात बिठाने की कोशिश करें कि धर्म कोई क्रिया नहीं है, धर्म हमारे जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है, वो हमारी जीवन शैली है, वो हमारे जीवन का अंग है। धर्म हमारे जीवन में स्थिरता देता है, जीवन के उतार चढ़ाव में स्टेबिलिटी लाता है। ये बात अपने मन में अगर हम अंकित कर लेते हैं और युवाओं के हृदय में बिठा देते हैं, तो उन्हें कहना नहीं पड़ता, उनके हृदय में स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ें हमें बच्चे बच्चे को जगाना चाहिए, और तभी वे धर्म के सच्चे आराधक बनकर आगे बढ़ पाएँ।